सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी हुई, जहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी चीफ पद से कमलनाथ को हटाया गया है। जीतू पटवारी को बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दी गई है। हालांकि पहले से ही अटकलें लगाई जा रही थी। इस बीच सोशल मीडिया पर पहले से ही खबर सामने आने लगी कि कमलनाथ अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि कई मर्तबा कमलनाथ ने खुद इस खबर का खंडन किया और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ये कि पीसीसी चीफ पद से हटाए गए हैं कमलनाथ और अब प्रदेश अध्यक्ष की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वो पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को दी गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर जैसे ही एमपी विधानसभा के चुनाव हुए और उसके बाद जो नतीजे सामने आए, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी नए सिरे से विचार विमर्श करती हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बदलाव की सुगबुगाहट हो रही थी, अब इस बदलाव को लेकर के पार्टी आगे बढ़ी और अब कमलनाथ को इस पद से हटाया गया और उनकी जगह जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जाहिर है कि 2024 के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। खास तौर पर इस बार के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन रहा, उससे सबक लेते हुए 2024 की तैयारी की जिम्मेदारी होगी। बड़ी बात ये कि यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष को लेकर के भी जानकारी सामने आ रही है और इसको लेकर के और जो अपडेट सामने आएगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन कमलनाथ को पीसीसी चीफ पद से हटाया गया है, जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष बने। इस वक्त ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी हुई और सबसे बड़ी खबर है क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी अब बदलाव की बयार देखने को मिल रही है। हालांकि 24 के लिहाज से ये कितना अहम होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बड़ी बात ये कि जीतू पटवारी एक बहुत बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान पूर्व मंत्री रह चुके हैं, बेबाक राय रखते हैं, उनको ये बड़ी जिम्मेदारी बतौर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया है। अखिलेश सोलंकी मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए। अखिलेश, एक बहुत बड़ा परिवर्तन पीसीसी में, और क्या कुछ अपडेट्स हमारे पास? देखिए, जिस तरह से ये बड़ी हार हुई उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस में बड़ी सर्जरी हो सकती है। हालांकि कमलनाथ कॉन्फिडेंट थे कि उनको नहीं हटाया जाएगा, 6 महीने तक वो पद पर रहेंगे, यानी कि लोकसभा चुनाव तक। लेकिन पार्टी ने जो दाव खेला है, जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हालांकि जीतू पटवारी जो है उनकी बड़ी हार हुई थी विधानसभा चुनाव में, खुद विधानसभा का चुनाव वो हार गए, लेकिन ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही साथ अपडेट ये है, उमंग सिंगार जो कि राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं, उनको नेता विपक्ष बनाया गया है और ब्राह्मण चेहरा हेमंत कटारे उन्हें उपनेता विपक्ष बनाया गया। तो सोशल इंजीनियरिंग कांग्रेस ने भी करने की कोशिश की है और राहुल के करीबी तीनों नेताओं को मध्य प्रदेश की कमान दे दी गई है। जीतू पटवारी लगातार मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करते रहे, अब युवा नेतृत्व एक तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने आगे बढ़ा दिया। जी बिल्कुल, और ये प्रेस रिलीज की कॉपी भी सामने आ गई है, वो अपने दर्शकों को एक बार हम दिखा देते हैं, जहां पर जीतू पटवारी को एमपी कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा जो बड़ी बात यह है, उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और जैसा कि अखिलेश इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो राहुल गांधी के बेहद करीबी और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली। लेकिन अखिलेश, लंबे वक्त से कयास लगाए जा रहे थे कि कमलनाथ को इस पद से हटाया जा सकता है, खासतौर पर जो शिकस्त झेली उसके बाद से। हालांकि खबरों का खंडन हुआ, लेकिन आज ये बदलाव हो गया। क्या मायने इसके निकाले जाए? और जो बड़ी बात है कि जिस तरीके से एमपी में भाजपा में जो युग ट्रांसफॉर्मेशन है वो देखने को मिला, खासतौर पर नेतृत्व को लेकर, क्या वैसे ही कुछ बदलाव कांग्रेस भी कर रही है इस वक्त? बल्कि दो चीजें इसमें देखनी होगी हमें। एक तो पीढ़ीगत बदलाव की भी बात है, दूसरी बात यह है कि ओबीसी चेहरा मोहन यादव के रूप में मध्य प्रदेश में सीएम के पद पर एस्टेब्लिश हुए हैं। वहीं कांग्रेस ने भी ओबीसी दाव चला है प्रदेश अध्यक्ष के लिए। जीतू पटवारी का सामने आना यह बताता है कि ओबीसी की राजनीति राहुल गांधी ने पूरे विधानसभा चुनाव में ओबीसी का कार्ड जम के खेला था। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ओबीसी चेहरा को सामने रखा गया है और अगर सरकार बनती कांग्रेस की तब भी हो सकता है चौंकाते राहुल गांधी। लेकिन जो बड़ी खबर है, क्योंकि सरकार बनी नहीं, जीतू पटवारी चुनाव हार गए, उसके बाद भी उन पर दाव लगाया गया है और ऐसा माना जाता है कि संसाधनों की भी उनके पास कमी नहीं है। संसाधनों के लिहाज से कांग्रेस कमजोर है मध्य प्रदेश में। जीतू पटवारी संसाधन राहें इतनी आसान जीतू पटवारी के लिए भी नहीं होगी, क्योंकि एमपी कांग्रेस में कई सारे गुट की खबरें तो कई मर्तबा सामने आ चुकी है। अब देखना होगा कि आगे वो कैसे इन चुनौतियों से पार पाते हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।